हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एमपी गुरुकुल। मैं अभिषेक कुमार पांडे एक बार फिर से आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के सेशन में हम लोग चाणक्य ज्ञान सीरीज़ का जो पार्ट है उसको आगे बढ़ाएंगे और हम लोग आज के दिन पे जो बीएसटी के एमसीक्यूज़ हैं उनका डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जो लोग भी अभी तक इस चैनल पर नए हैं या फिर जो है इससे पहले मेरे इस चाणक्य ज्ञान सीरीज़ की पिछली वाली वीडियोस को नहीं देखा है, या फिर जो लोग लगातार जुड़े हुए हैं लेकिन किसी कारणवश से वो वीडियो नहीं देख पाए हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा सजेशन है कि वो पिछली वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने हर एक सेशन में एक नई स्ट्रेटजी क्वेश्चंस के लिए शेयर की है। तो जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं वो आप सभी लोगों तक मिल सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपके माइंड में सॉल्व करने के तरीके अवेलेबल रहें, जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके और आपके मार्क्स जो है इंक्रीज हो सके। तो जो लोग भी नए हैं या फिर जिनको नहीं पता होता है एमसीक्यू क्या है, उनको एक बार शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। एमसीक्यू में सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा होता है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड ए बी सी डी करके पॉसिबल आंसर दे रखे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर्स पढ़ने हैं और अकॉर्डिंगली आपको जो राइट आंसर जो है चूज़ करना है या ऑप्ट करना है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, तो स्ट्रेटजी समझ लीजिए। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है, उसके बाद ऑप्शंस को, फिर इन्फ्रेंस करके आपको जो है आंसर तक जाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश रिलेशनशिप, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में जो है रिलेशनशिप किन के बीच में जो है स्टेब्लिश किया जाता है। ये जो है हमारा फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में जो है क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब ऑप्शंस को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करेगा, पीपल वर्क और रिसोर्सेज के बीच में, या फिर जो है ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी के बीच में, या फिर सप्लायर जो है और जो है कस्टमर के बीच में। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा जो है नॉर्मली, एक सेकेंड, हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशन है तो वो हमारा पीपल वर्क एंड रिसोर्सेज के बीच में जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है ना, तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स। ठीक है, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या रिफर करता है? पहला हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ मैनेजर्स, ओके। दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ टर्म अपॉइंटिंग बाय मैनेजर्स, ये भी ठीक है। और फिर नंबर ऑफ मेंबर इन द टॉप मैनेजमेंट, और ये जो डी वाला ऑप्शन है नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट अंडर द सुपरवाइजर्स। ठीक है, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर करता है नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट अंडर द सुपरवाइजर, यानी एक सुपरवाइजर के अंदर कितने जो है मेंबर्स हैं, या फिर सब ऑर्डिनेट के जो नंबर हैं उनको जो है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री, हमारी स्ट्रेटेजी पुरानी वाली ही है कि सबसे पहले क्वेश्चन को जो है पढ़ेंगे, ये भी फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में ही क्वेश्चन है हमारा। द डैश इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन विच एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। तो इसमें जो है क्या कह रहा है कि इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्टिविटी ग्रुप की जाती है, वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? तो हम लोग आंसर के लिए सबसे पहले पॉसिबल आंसर्स पढ़ेंगे। नेटवर्क स्ट्रक्चर, दूसरा है हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर, तीसरा है फंक्शनल स्ट्रक्चर, और चौथा है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो हमने सभी पॉसिबल आंसर्स को या ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ा, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर ही वो चीज़ है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है बांटा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला क्वेश्चन नंबर 3 का, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 4, अब इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन विच नो डिपार्टमेंट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट इज द डैश। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, मतलब डिपार्टमेंट के रिजल्ट के लिए और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो अब हम लोग ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे। फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, तीसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर और चौथा है नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो हमने जब सभी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, यानी पॉसिबल आंसर्स के बारे में पढ़ा, तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर मतलब आंसर नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 5, द ड्यूटी टू परफॉर्म जॉब इज डैश। मतलब जो जॉब को परफॉर्म करने की ड्यूटी है उसको क्या बोलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भरना है। फर्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो ड्यूटी या फिर जो भी जॉब होता है उसको परफॉर्म करने की जो जिम्मेदारी होती है, मतलब ड्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे कोई भी काम होता है, अगर कोई काम आपसे करने को बोला गया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उस काम को निभाएं। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से पढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेट इज नोज स्प्रेडिंग रूमर्स। मतलब रूमर्स को स्प्रेड करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है, ठीक है। तो पहला है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से रूमर्स उड़ते हैं तो कहने का मतलब वहाँ पे फॉर्मेलिटी काफ़ी कम है, वहाँ पे जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इसीलिए वहाँ से रूमर्स जो है हम लोग के ज़्यादा उड़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। मतलब ऑर्गेनाइजिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है। तो फर्स्ट स्टेप जो अब हम लोग जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देंगे आंसर इसका। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन और स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स और असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, ठीक है। तो जो है ऑर्गेनाइजिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो सभी को मालूम है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में यही किया जाता है कि लोगों की स्किल के अकॉर्डिंग जो है वर्क को डिवाइड किया जाता है, मतलब वर्क को डिवाइड किया जाता है, लोगों के स्किल के अकॉर्डिंग उनको जो है वर्क सौंपा जाता है जिससे वो वर्क को अच्छे से कर सकें। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। तो आज के जितने भी एमसीक्यूज थे वो यहीं तक थे। वो नेक्स्ट वाले ये जो एमसीक्यूज हैं ये नेक्स्ट पार्ट के लिए हैं। तो आई होप आपको आज के सेशन में काफ़ी मज़ा आया होगा, आपने सेशन को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। तो जो लोग भी अभी तक इस सेशन में बने हुए हैं लास्ट तक, उनके लिए यही सजेशन है कि आप एमसीक्यूज को जितनी भी स्ट्रेटजीज बताई जाती है फॉलो करिए, और क्वेश्चन को डीप में पढ़ें हमेशा। चाहे आप बुक पढ़ रहे हो या क्वेश्चन एकदम अच्छे से लास्ट तक नज़र हटानी नहीं है। एमसीक्यू जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं या फिर बुक वगैरह भी पढ़ रहे हैं तो आपको जो है लास्ट तक नज़रें हटानी नहीं, पूरे फोकस के साथ आप पढ़िए। अगर आप फोकस के साथ पढ़ते हैं तो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। जब चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, आप डेप्थ में आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो आप इजीली उसको जो है आंसर कर पाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
थैंक यू।